Good evening, dear students. I welcome you all to the lecture number 1 of stereochemistry. देखो भाई, I know कि आप लोग का नया बैच है and you are new to our group and new to our academy. So first of all, I welcome you all. मैं आपको बहुत स्वागत करता हूँ. आइए जुड़िए हमारे साथ और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज, ड्रीम रैंक को हमारे साथ लेकर के जाइए. ठीक है, चलिए. सो आई बिलीव आज की क्लास में जितने भी आप लोग होने वाले हो, यू आर न्यू स्टूडेंट्स. सो आप लोगों के लिए एकदम बेसिक टॉपिक से मैं आज की क्लास की शुरुआत करूंगा, दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री. देखो भाई, स्टीरियो केमिस्ट्री आप लोगों ने पहले भी कई बार सुना होगा और आज की जो क्लास का मेरा गोल होने वाला है ना, दैट इज ओनली टू मेक यू अवेयर कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इसमें बातें होती हैं, क्यों हमें स्टीरियो पढ़ना है, और जो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना जो आपको कोई नहीं बताएगा. जैसे कि अगर एक मॉलिक्यूल कायरल है तो क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, किनको मैं कायरल बोलूंगा, किनको मैं एसिमेट्रिक बोलूंगा, किनको मैं डिसिमेट्रिक बोलूंगा और किनको मैं ऑप्टिकली एक्टिव बोलूंगा. बचपन में आपने ऐसा ही पढ़ा था 11th-12th में कि जो एसिमेट्रिक है वही कायरल है, वही ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट? ऐसा ही हम लोग पढ़ते आए थे. बट आज बेटा जी उन सारी चीजों के बीच में वी हैव टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस एज वेल. ठीक है, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर रेडी. सो जुड़ जाइए जल्दी से. So I once again welcome you all. Good evening बच्चों. So देखो, you have to reply. आप प्लीज अगर क्लास में सुन रहे हैं, if you are there in the class, please respond. Okay? उससे क्या होगा कि आप, मेरे को भी कनेक्टिविटी रहेगी आप लोगों के साथ. I feel connected to you people, so that हम अपने लेक्चर को बहुत ही आगे एक शानदार तरीके से आगे बढ़ा पाए. ठीक है जी. तो I think we should begin with our today's class. ठीक है? Okay. So I just got to know कि ये आपका नया बैच है. So I was expecting more students, but ठीक है, it's okay. My energy is not going to be less, be it 200, be it 100, be it 10. ठीक है, मेरा काम है आपको एकदम फुल एनर्जी के साथ अपना ये टॉपिक डिलीवर करना, और आप लोगों का काम है बेटा जी अपने डाउट्स को क्लियर करना. आपको किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए. यू आर सिटिंग एट योर होम एट योर ओन कंफर्ट. प्लीज अपने डाउट्स को बिंदास पूछो, इंटरेक्ट करो, है ना? तो वो एक बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा मेरे को आप लोग एक दूसरे को जानने के लिए, और हम लोग एक दूसरे को जानते जानते बहुत सारे टॉपिक को जल्दी से सीख भी जाएंगे. ठीक है, ओके. हाँ, सो आई सी अभी क्लास में अनमोल और रोशनी है. सो अनमोल और रोशनी, कैन यू हियर मी? एम आई क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल टू यू और नॉट? जल्दी से बता दो भाई, बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए. Am I clearly visible and audible? एक बार मुझे प्लीज कंफर्मेशन दे दो, सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर, ताकि हम अपने टॉपिक के अंदर डाइव इन कर पाए. ठीक है, ऑलराइट. ऑलराइट बच्चों, सो आई थिंक वी शैल बिगिन. सो आप में से बहुत सारे लोग आई बिलीव ये इस लेक्चर को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देखेंगे बाद में. सो नो प्रॉब्लम एट ऑल. देखो, आप लोग जुड़ सकते हैं, देयर इज अ प्रॉपर प्रोटोकॉल. अपने डाउट्स को पूछना देखो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई शैल बिगिन विद द टॉपिक. चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम लोग. देखो भाई, आज की जो हमारी क्लास है, इट इज गोइंग टू बी अबाउट स्टीरियो केमिस्ट्री. ठीक है, चलो स्टीरियो केमिस्ट्री को छोड़ो. सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं आज कि आइसोमेरिज्म. देखो, ये तो हमें मालूम है कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, इट इज अ टॉपिक ऑफ आइसोमेरिज्म, है ना? और आइसोमेरिज्म एक ऐसा शब्द है जो कि आप आई थिंक क्लास 11th में आपको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है स्कूल लेवल पे, कि आइसोमेरिज्म का मतलब हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. ये एक बेसिक सा डेफिनेशन है कि 11th क्लास के स्कूल स्टूडेंट को सिखाया जाता है. आज हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलेंगे कि हमें रिक्वायरमेंट ही क्यों थी आइसोमर्स पढ़ने की, और क्या हमें उसकी आवश्यकता है, और कैसे हम उसको पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलो without wasting any time I am going to begin my lecture. देखो बेटा जी, जब भी हमने कंपाउंड्स को एनालाइज करना शुरू किया ना, यानी कि जब हमने कंपाउंड्स को पढ़ना शुरू किया, सबसे पहली चीज जो हमें यहां पर समझ में आने लगी ना, फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो दो कंपाउंड्स है ना, तो जैसे मान के चलो एक कॉमन सॉल्ट है, एक ग्लूकोज है, तो हमने क्या देखा, इनका देखा हमने इंपेरिकल फॉर्मूला. हमने सोचा, मतलब आज से कई साल पुरानी की बात बता रहा हूं मैं, प्राचीन काल की बात बता रहा हूं, सबसे पहला क्राइटेरिया टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंपाउंड्स वाज द एम्पिरिकल फॉर्मूला. क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने मास की मदद से एम्पिरिकल फॉर्मूला ही डेराइव किए थे. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बिकेम द स्टैंडर्ड, बिकेम
पुरानी बात है, वो एक स्टैंडर्ड था पता लगाने के लिए कि हमारा कंपाउंड जो है वह सेम है या डिफरेंट है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मैं अगेन आई बी कीप लुकिंग एट द चैट सो दैट अगर आपके कोई भी डाउट्स है एंड इफ यू वांट टू शेयर से और राइट एनीथिंग यू आर मोस्ट वेलकम। ओके ठीक है। सो अभी जो लोग क्लास के लिए जुड़े हैं वेलकम बच्चों। आई जस्ट गॉट टू नो कि ये हमारा बिल्कुल नया बैच है। सो आई वेलकम यू ऑल टू द डेमो क्लास ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी बिगिन विद द डेमो क्लास। ठीक है, तो देखो अभी तक मैंने क्या बताया। सर मैंने पहले अच्छे से पढ़ा नहीं, मुझे समझ सकते हैं हम क्या? बिल्कुल बंसीधारा, आप आराम से समझ सकते हो ये टॉपिक बेटा। मैं एकदम ऐसे ही शुरुआत करूंगा कि जैसे आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, देखो इतना मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आपने टर्म सुने होंगे, थोड़ा बहुत बस शब्द सुने होंगे, बस उतना मेरे लिए काफी है। ठीक है, आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं, आज बेसिकली मेरा गोल है कि मैं आपको यह बता दूं कि इस टॉपिक में है क्या क्या। ठीक है, आज हम लोग एक माइलस्टोन सेट करेंगे, मतलब आज से 10-12 क्लास के बाद जब हम उसी आज वाले टॉपिक में वापस आएंगे और रियलाइज करेंगे कि आज जो हम लिखने वाले हैं क्या हम 10-12 क्लास बाद उस चीज को एकदम विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। दैट शुड बी आवर गोल। ठीक है, आई थिंक बंसीधारा आपको बिल्कुल रिलैक्स बैठना चाहिए। सिट बैक एंड रिलैक्स एंड ट्राई टू नोट एवरीथिंग डाउन। ठीक है, आप हर चीज लिखिए, लिखने से आपको चीजें समझ में ज्यादा आएंगी एंड इसी तरीके से अपने डाउट्स को बिंदास पूछते रहिए। ठीक है, सो जो लोग अभी आए हैं once again I welcome you all. Good evening बच्चों, my name is Aman. I am going to begin stereochemistry with you people and it is going to be a super awesome topic. बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के। ठीक है जी, चलिए भाई, सो जुड़ जाओ फटाफट से क्लास के लिए। गुड इवनिंग बंसीधारा। ठीक है, ओके बच्चों, तो देखो अभी अभी मैंने समझाया। देखो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करने का था, दैट वाज एम्पिरिकल फॉर्मूला। सही बात है, मतलब इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला होता है, इट इज अ सिंपल रेशियो। मतलब एग्जांपल से मैं समझाता हूं, इंपिरिकल फॉर्मूला से मेरा कहने का क्या मतलब है, एग्जांपल से समझेंगे। मान के चलो कि मैंने लिखा कॉमन सॉल्ट, देखते जाना बच्चों, जैसे कि मैंने लिखा कॉमन सॉल्ट, तो कॉमन सॉल्ट का इंपिरिकल फॉर्मूला वाज NaCl। मैंने लिखा ग्लूकोज, ग्लूकोज का इंपिरिकल फॉर्मूला वाज CH2O। ठीक है जी, ये हमारे इंपिरिकल फॉर्मूला थे। हमने इंपिरिकल फॉर्मूला की मदद से देखा कि जिसका इंपिरिकल फॉर्मूला अलग है वो एक अलग कंपाउंड है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम मस्त चल रहा था। फिर क्या हुआ बच्चों? फिर अचानक से ये हुआ कि कुछ कंपाउंड्स मुझे ऐसे मिलने लगे। मैं भी आपको एग्जांपल देके बताता हूं। कुछ कंपाउंड्स मुझे ऐसे मिलने लगे, अब इंपिरिकल फॉर्मूला से थोड़ा मैं आगे चला है भाई। अब कुछ कंपाउंड्स मुझे ऐसे मिलने लगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं बेटा जी एसिटिक एसिड की बात करता हूं। हाँ जी, अब एसिटिक एसिड का इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH2 होता है, करेक्ट है। अरे इंपिरिकल फॉर्मूला तो CH2 ही होता है एसिटिक एसिड का। एंड अगर मैं बात करता हूं ग्लूकोज की बात करता हूं, तो ग्लूकोज का जो इंपिरिकल फॉर्मूला होता है वो भी CH2 होता है। यानी कि इससे मैंने रियलाइज किया कि भैया इंपिरिकल फॉर्मूला इज नॉट द सफिशिएंट डेटा जिसकी मदद से हम लोग कंपाउंड्स की डिस्टिंक्शन को समझ सकते हैं। वी नीड समथिंग मोर, हमें कुछ और की जरूरत है। तो इस वजह से हमने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, वी स्टार्टेड टू कॉल इट एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कि हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेवलप किया बेटा जी, क्योंकि इंपिरिकल फॉर्मूला वाज नॉट सफिशिएंट। देखो इसमें तो वैलिड था, मतलब अगर कॉमन सॉल्ट और ग्लूकोज है, उन दोनों का इंपिरिकल फॉर्मूला अलग अलग था, तो वहां पे इंपिरिकल फॉर्मूला वाज टेलिंग मी कि कंपाउंड अलग अलग है। बट अगर मैंने एग्जांपल के तौर पे एसिटिक एसिड और ग्लूकोज ले लिया, तो दोनों का इंपिरिकल फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन कंपाउंड सेम नहीं है। तो यानी कि हमें लगा कि इंपिरिकल फॉर्मूला से जो बेटर, जो अच्छा डेटा है, दैट शुड बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्यों भाई? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं एसिटिक एसिड को देखता हूं, मैं सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की नॉलेज का इस्तेमाल करता हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ने यह समझाया कि अगर आप एसिटिक एसिड की बात करते हैं, तो जो एसिटिक एसिड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CH3COOH एंड जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H12O6। यानी कि अलग अलग हो गए, तो यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग होगा वो कंपाउंड अलग अलग है। मतलब इंपिरिकल फॉर्मूला वाली बात पहले मैंने समझी, खत्म हो गई, क्योंकि हिस्टोरिकल वे में मैं चल रहा हूं। मैं आपको इंपॉर्टेंस समझाना चाहता हूं, आइसोमेरिज्म की इंपॉर्टेंस ही क्या है। तो बेसिकली मैंने सबसे पहले इंपिरिकल फॉर्मूला देखा, मैंने देखा कि NaCl और ग्लूकोज का इंपिरिकल फॉर्मूला अलग अलग है, तो कंपाउंड अलग अलग है। तो मुझे लगा कि इंपिरिकल फॉर्मूला एक स्टैंडर्ड चीज है। आप इंपिरिकल फॉर्मूला देखो, उससे पता चल जाएगा कि कंपाउंड सेम है या कंपाउंड अलग है।
परंतु ये बात बहुत ही जल्दी फेल हो गई। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एसिटिक एसिड और ग्लूकोज लिया, दोनों ही केसेस में जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था वो तो सेम था। फिर हमने सोचा नहीं 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 नहीं, एम्पिरिकल फॉर्मूला सही नहीं है, एक काम करते हैं, एक नया चीज सोचते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि अगर कंपाउंड अलग है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होगा। अभी तक देखो, अभी तक हम लोग यही सोच रहे थे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से सब कुछ सेट चल रहा है, लेकिन बच्चों यहां पर भी बात नहीं बनी। लो मैं इसके बाद यहां पर चलता हूं, आइए एग्जांपल समझते हैं हम किस किस का। लेट्स सपोज बेटा जी मैंने ले लिया ग्लूकोज। व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज इज C6H12O6 और साथ में मैंने ले लिया फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज का फॉर्मूला इज आल्सो C6H12O6। अब क्या करें? फिर फंस गए। अरे भैया फिर फंस गए, क्योंकि अब तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम आ गया। अरे तो ना तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सही चीज है, ना ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही चीज है। उसके लिए बेटा जी फिर हमने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि अगर मान के चलिए कि एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो सकता है। आपका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तब उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया आइसोमर्स का, यानी कि दीज आर आइसोमर्स। तो तब जाके हमें यहां पे एक डेफिनेशन मिला कि आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। और अगर स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट होगा तो वह कंपाउंड भी डिफरेंट होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ आया? समझ आया कि आइसोमेरिज्म की हमें शुरुआत क्यों करनी पड़ी? शुरुआत इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला से ओनली काम नहीं चल पा रहा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ओनली काम नहीं चल पा रहा था, क्योंकि और स्टडी को और डीपली कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए वी नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ आइसोमेरिज्म। आई थिंक इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। एंड इफ यस, सो प्लीज राइट यस इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आप लोग का कनेक्टिविटी मेरे साथ रहे। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वाई, कि क्यों हमें पढ़ना है आइसोमेरिज्म? ठीक है, अब आइसोमेरिज्म को आगे चलते हैं। अभी रुको तो, सब्र करो जरा। तो बस शुरुआत करी है मैंने अभी तो आइसोमेरिज्म की पूरी डेप्थ में हम लोग घुसेंगे कि आइसोमेरिज्म को आगे हम लोग कैसे कैसे जानेंगे और क्या क्या इसके अंदर होता है। ठीक है, चलो आई थिंक इतनी बात इज प्रीटी मच क्लियर। तो चलिए अब क्यों ना हम शुरुआत करते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, लेट्स बिगिन विद आइसोमेरिज्म कि व्हाट इज दिस आइसोमेरिज्म। सो आप लोग एक काम करेंगे, आप लोग मेरे साथ एक ये फ्लो चार्ट बनाएंगे। देखो बेटा जी, मैंने अभी आपको बोला कि मान के चलो कि ये जो हमारा फ्लो चार्ट है जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूं, दिस इज लाइक अ माइलस्टोन। इसके हर एक चीज को, इसके डब्बे, इस जो अभी चार्ट बनने जा रहा है, आज से 10-12 क्लास बाद इस चार्ट पर हम लोग वापस आएंगे और देखेंगे क्या हम एक एक चीज को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। चलिए बनाएंगे आप लोग मेरे साथ। यहां पर लिखेंगे बच्चों आइसोमेरिज्म, फिर मैं इस पूरे फ्लो चार्ट की एक एक बात को क्लियर करूंगा। सबसे पहले आप मेरे साथ नोट कर लीजिए, आइसोमेरिज्म को दो हिस्सों में बांटेगा। जितने भी आइसोमेरिज्म होते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स मेजरली। कौन कौन से 2 सेगमेंट्स? एक का नाम हमने रखा कॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर इसका दूसरा नाम होता है बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। यह भी इसी का ही नाम होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, और दूसरी चीज का नाम आपने यहां पर रखना है बेटा जी, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो गोल है बेटा जी वो यही है। देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल और जो स्ट्रक्चर आइसोमर्स है, ये छोटी क्लासेस में आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है, और गेट एग्जाम में CSIR नेट में 50%, 50 भी क्या 99% चांस है कि क्वेश्चन आपका स्टीरियो आइसोमर से आएगा, और 1-आधा% चांस है कभी कभी 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में शायद कभी गलती से आपसे ये पूछ ले। बट आप लोग को मैं फिर भी एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन में करवाऊंगा। बट अल्टीमेटली हमारा जो मेजर गोल होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द स्टीरियो आइसोमर्स। इस स्टीरियो आइसोमर्स नाम के टॉपिक को मेरे को एकदम डेप्थ में लेकर के चलना है, एक एक चीज इसके बारे में हम लोगों ने पढ़नी है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, अब इसको अगर मैं आगे बांटता हूं तो यह फर्दर 5 प्रकार का होता है। अब फर्दर इसकी 5 टाइप्स को फटाफट से मैं लिख देता हूं, फिर एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला होता है टाइप बेटा जी फंक्शनल आइसोमर्स। दिस इज टाइप नंबर 1, इसको हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं। सेकंड टाइप इसके अंदर जो हमें पढ़नी होती है उसको बोलते हैं हम लोग मेटामर्स। तीसरा टाइप सारे बताऊंगा मैं अभी अगले को बोलते हैं हम लोग चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट कैटेगरी चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स के बाद अगली कैटेगरी है पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज पोजीशन आइसोमर्स एंड द लास्ट कैटेगरी इज टोटोमर्स। ठीक है जी, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा अभी हम जानेंगे। टोटोमर्स को मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, एक एक बात को हम लोग सीखेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, सिर्फ नोट डाउन कीजिए, अभी ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करूं बेटा स्टीरियो आइसोमर्स की, तो स्टीरियो आइसोमर्स फिर से 2 हिस्सों में बटे हुए हैं।
स्टीरियो आइसोमर्स एक नहीं, अगेन दो प्रकार के होती है, दोनों को पढ़ाऊंगा मैं, और 50-50% चांस है कि दोनों में से सवाल पूछेगा, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक को बोलते हैं हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है, और दूसरे का नाम होता है बेटा जी कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। ठीक है, दोनों एकदम नाम आपको क्लियर होने चाहिए, एक का नाम है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स और दूसरे का नाम है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, ठीक है, कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल, अगेन कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखो। अब कॉन्फॉर्मेशनल की अगर हम बात करें तो कॉन्फॉर्मेशनल में भी दो प्रकार की वजह से यह उत्पन्न होते हैं, क्या क्या, एक तो हो जाएगा ड्यू टू रोटेशन, एक तो रोटेशन की वजह से होते हैं, एक तो ड्यू टू रोटेशन अबाउट सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड, ठीक है, यानी कि सीसी बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करेंगे और उसकी वजह से ये वाला आइसोमर पैदा हो जाएगा। एंड इसी के अंदर दूसरी कैटेगरी कॉन्फॉर्मेशनल में ही दूसरी कैटेगरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज ड्यू टू अमीन इन्वर्जन, ड्यू टू अमीन इन्वर्जन, ठीक है, जल्दी से आप इतनी बात को नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नोट करके बताइए मुझे, डन, देन विल प्रोसीड फर्दर। चलो भाई जल्दी करो फटाफट से, हरी अप हरी अप हरी अप। इज इट क्लियर? आप लोग प्लीज साथ साथ नोट कीजिए और मुझे डन लिखकर भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं आगे बढ़ पाऊं बच्चों। प्लीज राइट डाउन डन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं आगे प्रोसीड कर पाऊं, अगर आप लोगों ने यहां तक लिख लिया हो तो। आई बिलीव यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, ओके, ठीक है भाई। अब इसी में ही आगे हमारे पास दो चीजें होती है, इसके अंदर अगर अगर हम फर्दर डिवीजन करते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल इनैंशियोमर्स, क्या होते हैं कन्फर्मेशनल एनांशियोमर्स बताएंगे, और दूसरी कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं बेटा कॉन्फॉर्मेशनल डायस्टीरियोमर्स, कॉन्फॉर्मेशनल डायस्टीरियोमर्स। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, हर एक चीज को समझाना मेरा रोल है, मेरी जॉब है, आप लोगों ने सिर्फ अभी लिखने पे फोकस करना है, आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग बताना मेरा काम है, ठीक है। देखो बच्चों, अब ये ड्यू टू रोटेशन अबाउट सीसी बॉन्ड में कॉन्फॉर्मेशनल इनैंशियोमर्स भी आते हैं और इसके अंदर ये आते हैं, मतलब ये दोनों में आ सकते हैं, इसके अंदर ये भी आता है और इसके अंदर ये भी आता है, ठीक है, मतलब इनके फर्दर आगे टाइप्स होती है, मतलब इसकी भी आगे दो टाइप्स होती है, कन्फर्मेशनल एनांशियोमर्स एंड कन्फर्मेशनल डायस्टीरियोमर्स, इसकी भी आगे दो टाइप्स होती है, कन्फर्मेशनल एनांशियोमर्स एंड कन्फर्मेशनल स्टीरियोआइसोमर्स, ठीक है। आई डोंट थिंक कि यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आप लोगों को, बहुत ही आसान सी बात है, बस मैंने बस लिखा है, टेबल सा बनाया है, अभी हम टेबल के अंदर घुसेंगे, विल गेट इनटू द टेबल, ये पूरा का पूरा टेबल आप लोग तैयार कीजिए और इसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ये वाला टॉपिक तो अभी हमारा रह ही गया, इसकी भी आगे कैटेगरीज हैं, मैं अगले पेज पे इसकी कैटेगरीज को बना देता हूं, सिर्फ आज हम लोग इस टेबल को बनाएंगे और मान के चलो बेटा जी, एज आई सेड कि दिस टेबल इज लाइक अ माइलस्टोन टू अस, है ना भाई, ये जो टेबल है ये हमारे लिए माइलस्टोन है, इसका एक एक पॉइंट को बहुत ही ज्यादा डेप्थ में हमें समझना है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको आगे लेकर के चल रहा हूं, आई होप आप लोगों ने यहां तक बढ़िया तरीके से एकदम लिख लिया होगा, डन है, ठीक है, शाबाश बंसी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब यहां पे हम लोग अगली टाइप डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। ध्यान देंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में भी बेटा दो कैटेगरीज हैं, देयर आर टू कैटेगरीज लाइक अर्लियर, एक हो जाता है कॉन्फिगरेशनल डायस्टीरियोमर्स एंड दूसरी कैटेगरी इज कॉन्फिगरेशनल इनैंशियोमर्स। सारा पढ़ेंगे हम एक एक करके सबकी डिटेल में चलेंगे अभी हम।
ये वाला फर्दर दो टाइप का बटा होगा डायस्टीरियोमर वाला। फर्दर दो टाइप का कौन कौन सा, एक तो ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दूसरी कैटेगरी इज जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। और इसके अंदर एक सिंगल कैटेगरी हो जाएगी दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, ये पूरा का पूरा टेबल आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यदि हाँ तो चलते हैं आगे और इस टेबल की चीर फाड़ कर देते हैं, मतलब इस टेबल को अच्छे समझते हैं कि इस टेबल के अंदर क्या क्या है समझने लायक। सो फटाफट से यहां तक लिख करके मुझे डन बोलो, ताकि आपको मैं एक बार फटाफट से सारा टेबल आपको रिवाइज करवा रहा हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले आइसोमर्स क्यों चाहिए थे? आइसोमर्स इसलिए चाहिए, देखो सबसे पहले कहां से शुरुआत हुई इंपिरिकल फॉर्मूला से। हमें लगता था, मतलब साइंटिस्ट लोगों को पहले यह लगता था कि अगर इंपिरिकल फॉर्मूला अलग है तो कंपाउंड डिफरेंट है, ठीक है। बट ये बात बहुत जल्दी गलत हो गई। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या था? एसिटिक एसिड एंड ग्लूकोज, दोनों का इंपिरिकल फॉर्मूला इज सेम बट द कंपाउंड इज डिफरेंट, राइट। अब फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने कहा नहीं, इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं, हम तो यूज करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाली बात बड़ी अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ और था, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ और था, ऑल्दो दोनों का इंपेरिकल सेम था। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक नया स्टैंडर्ड सेट हो गया, बट वो भी फेल। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें कंपाउंड मिलने लगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम था। अब फिर समस्या शुरू होती है, अब क्या करें? तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, आइसोमर्स, यानी कि कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, है ना। अब आइसोमरिज्म की ये ब्यूटीफुल सी क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों के सामने करके दिखाई है, जिसमें मैंने इसको किस प्रकार बांटा है कि आइसोमरिज्म दो प्रकार की होंगी, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, ये स्ट्रक्चरल वाली 5 कैटेगरी फटाफट से अभी मैं फटाफट खत्म करूंगा इसको। इसमें से नहीं पूछता बेटा जी, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, 1-2%। अगर 100% ये पूछेगा ही पूछेगा, जिसमें 50% कॉन्फॉर्मेशनल और 50% कॉन्फिगरेशनल, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्फॉर्मेशनल हम लोग कब बोलते हैं? 2 रीजंस की वजह से कॉन्फॉर्मेशनल बोलते हैं। एक, जब सी सिंगल बॉन्ड सी के अराउंड रोटेशन करेंगे, और एक जब हम अमीन का इन्वर्जन करेंगे। और इनमें भी फर्दर टाइप्स होती है, दैट इज कॉन्फॉर्मेशनल इनैंशियोमर्स, कॉन्फॉर्मेशनल डायस्टीरियोमर्स, कॉन्फॉर्मेशनल इनैंशियोमर्स, कॉन्फॉर्मेशनल डायस्टीरियोमर्स। बताऊंगा मैं हर चीज का क्या मतलब है, बिल्कुल टेंशन मत लो, समस्या ही नहीं लेनी आप लोगों ने, मैं हूं ना सॉल्व करवाने के लिए तुम्हारी दिक्कतें, ठीक है। फिर उसके बाद बात करी हमने कॉन्फिगरेशनल के बारे में। अब कॉन्फिगरेशनल का मतलब क्या था? कॉन्फिगरेशनल की भी फर्दर 2 टाइप्स हुआ करती थी, दैट इज कॉन्फिगरेशनल डायस्टीरियोमर्स, कॉन्फिगरेशनल इनैंशियोमर्स। और जो कॉन्फिगरेशनल डायस्टीरियोमर्स है उसकी 2 टाइप है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और इनैंशियोमर्स वाले में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। आई बिलीव टेबल आपको क्लियर हो गया होगा और आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, ठीक है जी। चलिए डन है, ठीक है। आई बिलीव आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। रोशनी, बंसीधारा, अनिल कुमार, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइएगा फटाफट से, ताकि मैं आपकी समस्या को झट से दूर कर पाऊं, ठीक है। चलो, सो लेट्स नॉट वेस्ट योर एनी मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट विद द फंक्शनल आइसोमरिज्म, है ना। तो मतलब सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके साथ ये वाला कैटेगरी डिस्कस कर लेता हूँ, दैट इज द स्ट्रक्चरल वाला, ठीक है। स्ट्रक्चरल वाला बेटा मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ, अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन बच्चों। डेफिनेशंस लिखवा के आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, इतने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें से पहले ही बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, पर फिर भी चलो एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं मैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले कैटेगरी कौन सी थी बच्चों? नंबर 1 कैटेगरी इज फंक्शनल आइसोमर्स। नाउ व्हाट इज दिस फंक्शनल आइसोमर्स? बहुत ही आसान है, देखो डेफिनेशन लिखवा के बोर नहीं करूंगा। फंक्शनल आइसोमर्स का मतलब एक फंक्शनल ग्रुप कोई और है, एक फंक्शनल ग्रुप कोई और है। एग्जांपल देखेंगे बेटर समझ में आएगा। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा, मान के चलो मैंने लिया एसीटोन। एसीटोन इज अ फंक्शनल आइसोमर ऑफ व्हाट? दैट इज दिस CH3 CH2 CHO, प्रोपेनॉल। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सेम टू सेम है, बट दोनों का स्ट्रक्चर एकदम क्या है? अलग अलग है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। यह दोनों के दोनों यहां से लेके यहां तक, यह दोनों के दोनों मेरे, यह दोनों क्या है? यह दोनों मेरे फंक्शनल आइसोमर्स हैं। अगला कैटेगरी देखो बेटा, नेक्स्ट कैटेगरी इज मेटामर्स। नाउ व्हाट इज मेटामर्स? देखो मेटामर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कब वैलिड होता है? मेटामर्स का कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स का मतलब होता है कि फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द
इधर और इधर कार्बन चेन का होगा कुछ ना कुछ, यानी कि जैसे कि इथर्स हो गए, एस्टर्स हो गए, सेकेंडरी अमीन्स हो गए, इन सब मैं लिख देता हूं अभी अभी, इन सब में आप देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप के दाएं बाएं कार्बन चेन लगी ही लगी होगी, ठीक है। तो इट इज ओनली पॉसिबल इन द बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स, जिसमें दो साइड से अटैचमेंट हो रखी हो। ये हो किस किस में सकता है? ये हो सकता है बेटा जी ईथर्स में हो सकता है, देखो ध्यान से फटाफट से मेरे से, देखो देखो फटाफट देखो बच्चों, या किस किस में हो सकता है? ये एक तो हो सकता है ईथर्स के अंदर हो सकता है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन वाटर, एस्टर्स हो सकता है, या फिर बेटा जी प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी अमीन्स में भी हो सकता है, ठीक है। चलो मैं एग्जांपल देता हूं, शायद आपको एग्जांपल से बेहतर समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों क्या एग्जांपल लिया मैंने लिया एक बार तो मैंने ले लिया इथॉक्सी इथेन, देखो ना, मतलब इधर भी दो कार्बन इधर भी दो कार्बन, और अगली बार क्या ले लिया मैंने, अगली बार ले लिया CH3 CH2 CH2 O CH3, यानी कि व्हाट इज दिस इज मिथॉक्सीप्रोपेन। सो बेसिकली दिस टू आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटामर्स, इसको मेटामर्स कहते हैं हम लोग, समझ आया? ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, नहीं पूछता इसमें से बेटा, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम, ओके। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मेटामर्स के बाद, अगली कैटेगरी हो जाएगी हमारे पास चेन आइसोमर्स। बिल्कुल आसान है, चेन आइसोमर्स हम लोग कब बोलते हैं बेटा? जब पेरेंट चेन में ही अंतर आ जाए, किसमें अंतर आ जाए? पेरेंट चेन में ही अंतर आ जाए। जैसे कि एग्जांपल से देखेंगे, मान के चलो एक तो ले, सॉरी एग्जांपल्स के तौर पे एक तो ले लिया मैंने ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, एक ले लिया मैंने ये, एक ले लिया मैंने आइसोब्यूटेन CH3 CH CH3 एंड CH3। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? एक को बोलते हैं हम लोग ब्यूटेन, एक को बोलेंगे हम लोग आइसोब्यूटेन। पेरेंट चेन में अंतर आ गया बेटा, इसमें पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, इसमें पेरेंट चेन में 3 कार्बन है। और एग्जांपल क्या ले सकते हैं? जैसे कि आप ये भी ले सकते हो, अनदर एग्जांपल कुड बी दिस, ब्यूटेनोइक एसिड ले लो CH3 CH2 COOH, बस इसका जो आइसोमर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस CH, है ना। तो ये एग्जांपल्स हैं चेन आइसोमर्स के। आई थिंक क्लियर है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके जाना चाहता क्योंकि कोई नीड ही नहीं है आपको। अगला कैटेगरी देखो बेटा, अगला कैटेगरी इज पोजीशन, वेरी इजी। पोजीशन क्या होता है? यानी कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन को बदल दीजिए। कैसे कैसे? एक एग्जांपल इसका ये हो सकता है, देखो जल्दी से, CH3 CH2 CH ये OH, मतलब इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल है। एक बार मैंने अल्कोहल को लगा दिया 3 पोजीशन पे, अगली बार अल्कोहल को लगा दो 2 पोजीशन पे, बात ही खत्म हो गई। So these are all the examples of what? These are the examples of स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है बेटा। और स्ट्रक्चर में भी ये वाली कैटेगरी कौन सी हो जाएगी? पोजीशन वाली कैटेगरी हो जाएगी। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। ये तो मैंने सारे एक ही पेज में समअप कर दिए। थोड़ा सा मैं टोटोमर्स के बारे में थोड़ा सा ज्यादा बताना चाहता हूँ। हालांकि टोटोमर्स आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे सर के साथ, अविनाश सर के साथ मोस्ट प्रोबेबली, बट आई जस्ट वांट टू गिव द आइडिया, क्योंकि ये आइसोमरिज्म से रिलेटेड टॉपिक है, तो हल्का फुल्का आइडिया देना मेरा जॉब है, मेरा ड्यूटी है, तो वो मैं आपको दूंगा। पहले मुझे ये बता दो कि यहां तक सब कुछ क्लियर है कि नहीं है? बोलो प्यारे बच्चों, यू हैव टू से, खाली मत बैठे रहो। टेल मी समथिंग, इज इट क्लियर और नॉट? हाँ जी भाई, रोशनी बोलो बेटा कुछ, बंसीधारा एंड अनिल कुमार, एम आई क्लियर टू यू और नॉट? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, बताना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि देखो वी आर स्टडिंग इन दी ऑनलाइन मोड, है ना। आई कैन नॉट सी यू, आई कैन नॉट लुक इन टू योर आईज कि मैं देख पाऊं कि आप लोग कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। सो योर कॉमेंट्स इज एवरीथिंग टू मी, आई हैव टू लुक एट देम टू गेस, टू गेट द फीडबैक कि आपको कितना समझ में आया, सो दैट मैं आपको और ज्यादा या कम कैसे बताऊं, तो मुझे बताइए। Do you want me to go slow? Do you want me to go even faster? You have to tell me, beta. ठीक है? Say something at least, okay? बोलो भाई, I am waiting. ठीक है। Yes, yes, yes. No? नहीं बोलोगे? नाराज हो तुम मेरे से? खफा हो? खफा? Anyways, चलो बच्चों, so कुछ तो बताओ भाई। चलिए, never mind then.
बंसीधारा, आर यू इन द क्लास? आर यू देयर? आर यू देयर? नो? ओके, ठीक है भाई। चलो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड फर्दर। और अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं अगले टॉपिक को भैया? टोटोमेरिज्म, है ना, जिसके बारे में अभी अभी मैंने चर्चा करी। सो लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट इज दिस टोटोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, चलो देखो भाई फटाफट से। देन टोटोमेरिज्म बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है टोटोमेरिज्म। आइए हम लोग टोटोमेरिज्म के बारे में अच्छे से बात करते हैं कि टोटोमेरिज्म होता ही क्या है। ठीक है, लिखेंगे इसके बारे में, डेफिनेशन लिखेंगे। लिखो, दीज आर definitions are very important, अच्छे से लिखेंगे। these are functional isomers that exist in equilibrium with each other एक दूसरे के साथ, with each other due to क्या क्या हो सकता है? 13, 15, 17 / माइग्रेशन। इनमें से कोई भी माइग्रेशन हो सकती है बेटा, जरूरी नहीं है 13 हो। 15 माइग्रेट मतलब 5th कार्बन का हाइड्रोजन उड़ के 1 पे आ जाए, 7th कार्बन का हाइड्रोजन उड़ के 1 पे आ जाए, 3rd कार्बन का हाइड्रोजन उड़ के 1 पे आ जाए। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है भाई, आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। डेफिनेशन मतलब लिख ली होगी आप लोगों ने, समझ में तो मैं भी समझाता हूं आपको, समझने का तो कोई इसमें मेजर कुछ है नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, आई होप आज समझ में आ गई होगी आपको। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, ठीक है, चलिए, आई थिंक आपको सबको समझ में आ रहा है। चलो तो फिर अब हम इसके बारे में और अच्छे से बात करते हैं। टोटोमेरिज्म, इसमें एक लाइन और लिखेंगे, राइट डाउन। टोटोमेरिज्म आर ऑफ वेरियस टाइप्स, बहुत टाइप्स की होती है, बट कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म इज मोस्ट कॉमन। सबसे कॉमन हमारी कीटोइनॉल है। ठीक है, आपने सुना होगा कीटोइनॉल का नाम, बहुत प्रकार की होती है। अगेन एज आई सेड कि हम उसमें उस डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ जीओसी। हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर। We will not deviate from the topic, okay? पर चलो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मान के चलो बेटा, ये मेरा एक कीटो ग्रुप है, ध्यान से देखना प्लीज, ओके? इसके साथ ये देखो, ये वाला कीटो ग्रुप है, इसके साथ में ये जो साइड वाला कार्बन है, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? वी विल कॉल इट एज अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, मतलब कुछ भी लगा हो सकता है, बस हमें एक ही हाइड्रोजन से मतलब है। वी आर ओनली कंसर्न्ड विद 1 हाइड्रोजन। अब जो ये वाला ग्रुप है ना, यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला जो ग्रुप है, इतना पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल इन द, मतलब इतने पार्ट में ही हमें पता चलेगा कि क्या कार्यक्रम चल रहा है। कैसे, आओ दिखाते हैं आपको। अब इतने पार्ट में क्या होगा बेटा जी, कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये टूट के डेंसिटी यहां को जाएगी, ये वाली डेंसिटी टूट के यहां को जाएगी, और ये जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा। समझ में आया कि नहीं आया है भाई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगली चीज जो हमें यहां से दिखाई देगी इसके बाद, दैट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। ये देखो क्या क्या एज इट इज रहा, सी, यहां पे क्या बन गया, क्या इधर OH लग जाएगा नया, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड सी, और यहां पे ये एज इट इज। मतलब क्या, मतलब ये वाला हिस्सा जो है वो अब हमें ऐसे दिखाई दे रहा है। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो तुम लोग? कैन यू सी द डिफरेंस? अरे कैन यू सी द डिफरेंस? ये देखो ना,
इस कार्बन में और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और ये जो डबल बॉन्ड O था ये OH बन गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो गया। इसी हाइड्रोजन को मैंने नाम दिया है एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर, समझ में आ गया हो तुमको। और ये जो एग्जाम्पल है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 1,3 माइग्रेशन। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है बेटा ये 1,3 माइग्रेशन का एग्जाम्पल है। लो देखो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। इट इज 1,3 माइग्रेशन है ये वाला, 1,3 माइग्रेशन ऑफ किसका है माइग्रेशन, ये एक्टिव हाइड्रोजन। ये एक्टिव हाइड्रोजन का 1,3 माइग्रेशन है। आई होप इट इज क्लियर। बोलो बच्चों, चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको 1,5 माइग्रेशन का भी एक एग्जाम्पल दे देता हूं जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो लेट्स सपोज अगर हमारे पास मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखाई देता है, देखना ध्यान से प्लीज। हाँ, डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH C समथिंग लाइक दिस। कैन यू सी? अब देखो गिन लो कार्बन, बेशक गिन लो ना, गिन लो। ये 1 2 3 4 5, पांचवी पोजीशन पे ही हाइड्रोजन है। सो वो वाला हाइड्रोजन है ये जंप करेगा। किस तरीके से? अब देखो इसकी जो शिफ्टिंग होगी वो ऐसे हो जाएगी। ये वाला टूट के कहां को जाएगा? इधर जाएगा। ये बॉन्ड आगे बॉन्ड टू बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड टू एटम और लास्ट में ये इसको पकड़ लेगा। समझे कि नहीं समझे? सो यानी कि व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर अगले वाला, दैट इज दिस। देखो C के साथ लग गया OH, यहां पे आया डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और ये H। देखो बच्चों आप खुद भी लिख सकते हो, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। यू कैन राइट इट योरसेल्फ आल्सो। इस वाली पूरी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक को 1,5 माइग्रेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। यह जो है माइग्रेशन होगी एक्टिव हाइड्रोजन की। बताओ बच्चों क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। आपको मैंने हर प्रकार का फंक्शनल से लेकर के टोटोमेरिज्म तक हर प्रकार का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कराया है। बहुत ही आसान है और जनरली स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं पूछता। हाँ टोटोमेरिज्म से पूछता है, बाकी ये सब मेटामर्स और चेन इन सब से नहीं पूछता है। ठीक है, ये सब छोटे एग्जाम्स में आता है। मतलब CSIR में या गेट में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। उसके में कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में हम लोग। चलें आगे। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है, एवरीथिंग ऑल सेट? तो मुझे बताइए, यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग तो भी बताइए। यू वांट मी टू रिपीट एनी ऑफ इट तो प्लीज लेट मी नो, एंड इफ इट इज क्लियर तो बल्ले बल्ले। ठीक है जी, सो आई थिंक इट्स प्रीटी मच क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। लेट्स प्रोसीड फर्दर। ओके, यहां तक तुम्हारे भेजे में बात घुस गई होगी। अब बेटा जी अगली चीज हमें क्या करनी है, ये जो अभी अभी आपने यहाँ पे मेरे साथ टेबल सीखा है ना, ये कॉन्फॉर्मेशनल के एग्जांपल्स और ये सब, अब एक काम करते हैं, आज हम लोग इन सब का एक एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैं पढ़ा दिया है, ये पूरी चीज को डिटेल में बताऊंगा, एक एक कॉन्फ़िगरेशन को समझाऊंगा, कॉन्फॉर्मेशन का एक एक ग्राफ बताऊंगा। बस आज मेरे को एग्जांपल्स दिखाने हैं आपको, ताकि आपको पता चले कि दिखते कैसे हैं, हाउ डू दे लुक लाइक, है। तो आगे भी आएगा तो आपको बहुत डिटेल में भी बात करेंगे हम लोग। ये मत सोचना कि एग्जाम्पल दे दिया तो वो हो गया, नो। आज का काम है सिर्फ एक माइलस्टोन सेट करना कि आज जो आप एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्या आप जब हम उसको थोड़े दिन बाद देखेंगे, क्या हमें वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो मैं आपके साथ करना चाहता हूं। ठीक है जी, चलिए। सो लेट अस बिगिन। सो एग्जाम्पल्स ऑफ various types of किसके एग्जाम्पल्स करेंगे? अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे बेटा जी स्टीरियो आइसोमर्स के। स्टीरियो आइसोमर्स, अब हम स्टीरियो आइसोमर्स के अलग अलग एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं। सो आई थिंक यू आर रेडी फॉर सच एग्जाम्पल्स। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूं दैट इज दी
कॉन्फॉर्मेशनल, क्योंकि पहले हमने कॉन्फॉर्मेशनल देखा ना, सो वी आर स्टडिंग कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म due to rotation about C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड, है ना, कि भाई सी सी बॉन्ड के अराउंड जब हम रोटेशन करेंगे तो कैसा आइसोमर इसके अंदर निकल करके आएगा, आज हम ये देखना चाहते हैं। ठीक है, आर यू रेडी फॉर दिस? शुरू करूं मैं ये टॉपिक, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे बेटा कि अलग अलग प्रकार के कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कैसे कैसे दिखते हैं। ठीक है, चलो इसके लिए मैं एक छोटू सा एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स सपोज बेटा मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, ये वाला लिया। लुक एट दिस एग्जांपल वेरी वेरी केयरफुली। ये मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया, इथेन का मॉलिक्यूल ले लिया। कैन यू ऑल सी दैट दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, इसका जो एग्जैक्ट नेम होता है दिस इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड इथेन। ये कैसे बना, क्या प्रोजेक्शन का नाम है, कैसे बनाते हैं न्यूमैन प्रोजेक्ट, हर चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, बस आप देखो, मेरा बस ये मानना है कि आपने शब्द सुने हुए होंगे, बस मैं इससे ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता बेटा। मैं ये नहीं मानता कि आपको पूरा आना चाहिए, जस्ट सुना भी होगा ना, मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, अब इसको बोलते हैं हम लोग स्टैगर्ड इथेन। इसके साथ की दूसरी चीज अगर आप देखी होगी आपने कभी, तो इसका नाम होता है, ये वाला होता है मेरा इक्लिप्स्ड इथेन, है ना। दिस इज बेटा जी इक्लिप्स्ड इथेन। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो क्या है, एक स्टैगर्ड इथेन है, एक इक्लिप्स्ड इथेन है। बेटा जो स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड है, अब देखो अगर जो बीच वाला सीसी बॉन्ड है, एक तो देखो ये वाला कार्बन जो है, ये डॉट वाला, ये तो आगे की तरफ आ रहा है तुम्हारी तरफ, ये जो गोले वाला कार्बन है पीछे की तरफ जा रहा है। अब इस गोले वाले कार्बन के हाइड्रोजन को मैंने यूं ही तो घुमा रहा हूं ना, अरे घुमा तो दिया ना, तो घुमाएंगे तो ये वाला देखो घूम के कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है, यानी कि ये जो हाइड्रोजन यहां पड़ा था ये घूम के यहां तक आ गया, ये हाइड्रोजन जो यहां था ये घूम के यहां तक चला गया, ये हाइड्रोजन तो यहां था ये जो घूम के यहां चला गया। अल्टीमेटली कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ही तो घूम रहा है। तो जब बॉन्ड घूमता है तब हम बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखो बेटा, कॉन्फॉर्मेशनल वर्ड तब यूज करते हैं जब हम बॉन्ड्स को सिर्फ और सिर्फ रोटेट करते हैं, तोड़ते नहीं हैं। तोड़ेंगे, तोड़ के नया कंपाउंड बनाएंगे तो वो कॉन्फिगरेशनल में चला जाएगा, और घुमा घुमा के नया कंपाउंड बनाएंगे तो वो कॉन्फॉर्मेशनल कैटेगरी में रहेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनके बीच में जो रिलेशन होता है इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं बेटा कॉन्फॉर्मेशनल डायस्टीरियोमर्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई दे आर कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर्स, उसकी टेंशन तुम मत लो, वो मेरा काम है बाद में सिखाना। बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि दीज आर कॉन्फॉर्मेशनल और ये डायस्टीरियोमर्स हैं, ये इनैंशियोमर्स नहीं है। इनके लिए शब्द इस्तेमाल करूंगा मैं डायस्टीरियोमर्स। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? आई होप यहां तक बात क्लियर है। चाहे तो इसका फटाफट से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या देख लो। ठीक है, अब इसी के अंदर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कॉन्फॉर्मेशनल ये वाला, ये जो कैटेगरी है ना, ये जो कैटेगरी मैंने बताई कॉन्फॉर्मेशनल डायस्टीरियोमर्स, ये वाले हैं, इनका एग्जांपल है। ठीक है, वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। चलो मैं बात करता हूं यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 की, अगले पेज पे बात कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई तुमको, सबके सब क्लियर हो जाना चाहिए भैया। लेट मी टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 2। देखो बेटा, अब एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं यहां पे क्या ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं ब्यूटेन। अब देखो ब्यूटेन कैसे दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। ये थोड़ा सा, ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा ट्रिकी है, पिछली बार के जैसा नहीं है, बट आपको समझ में आ जाएगा। मेरा काम है सिर्फ, आज तुमने वर्ड सुने भी होंगे ना तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब इसके फ्रंट वाले कार्बन है, पीछे वाले कार्बन पे यहां लगा है CH3, यहां लगा है H और यहां लगा है H, है ना बेटा। अब इसके अंदर इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं गॉश ब्यूटेन। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज गॉश ब्यूटेन। अब यहां पे गॉश ब्यूटेन को अगर मैं इस, देखो एक तो गॉश ब्यूटेन ऐसा दिख सकता है, ऐसा नहीं है बेटा कि गॉश ब्यूटेन सिर्फ ऐसा ही दिखेगा, और भी तरीका बना सकते हैं हम लोग गॉश ब्यूटेन के बनाने का। एक सेकंड रुकिए प्लीज। देखो दूसरा तरीका क्या है गॉश ब्यूटेन दिखाने का, इट कैन ऑल्सो लुक लाइक दिस। देखना ध्यान से प्लीज एवरीबॉडी।
ये भी क्या है, ये गॉश ब्यूटेन है। अरे भैया ये भी गॉश ब्यूटेन है, दोनों के दोनों गॉश ब्यूटेन है। समझ आ रहा है? दोनों गॉश ब्यूटेन होते हुए भी दे आर नॉट सेम। यह दोनों बेटा जी सेम नहीं है, और इनके बीच का जो रिलेशन हम लोग बोलते हैं दे आर कॉल्ड एज, अगर आप बोले कि ये सेम है, द आंसर इज नो, दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम, रादर इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, व्हाट डू वी कॉल देम, दे आर कॉल्ड एज कॉन्फॉर्मेशनल। पहली बात तो ये कॉन्फिगरेशनल नहीं है, कॉन्फॉर्मेशनल ही है, क्योंकि देखो ना ये कैसे बने होंगे, ये तब बना होगा, यह तब बना होगा, यह कब बना होगा, यह तब बना होगा जब ये वाला CH3 ग्रुप उड़ के यहां तक चला गया होगा, पीछे वाला उड़ के वहां तक चला गया होगा, तभी तो बना होगा ना बेटा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल इनैंशियोमर्स। मिरर इमेज है ना, सो दे आर कॉन्फॉर्मेशनल इनैंशियोमर्स। ठीक है भाई। सो आई थिंक अभी इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। कॉन्फॉर्मेशनल इनैंशियोमर्स नहीं पढ़ाया मैंने, बस मैं ये दिखाना चाहता हूं कि गॉश ब्यूटेन होते हुए भी दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह सेम होते हुए भी दे हैव अ रिलेशन इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में इसकी एक अलग पहचान है, अलग नाम है। ठीक है भाई, आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल्स आप नोट कर लेंगे, विल कम बैक टू ऑल दिस एग्जाम्पल। ओके, ठीक है, ओके, ऑल राइट। अनिल कुमार सर, कैन यू प्लीज रिपीट टोटोमेरिज्म वंस अगेन? यस बंसीधारा, आई विल डेफिनेटली रिपीट इट। अनिल कुमार इक्लिप्स, बेटा आप कुछ कहना चाह रहे हो? वुड यू लाइक टू आस्क एनीथिंग? इफ सो प्लीज लेट मी नो अगेन। ओके, अब यहाँ पे डाउट है बंसीधारा को, बेटे को डाउट है कि टोटोमेरिज्म सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, देखो बंसी, टोटोमेरिज्म का अगर साधारण भाषा में मैं आपको मतलब बताऊं ना, तो टोटोमेरिज्म का बहुत ही साधारण भाषा में मतलब होता है कि मॉलिक्यूल है आपका, मॉलिक्यूल जैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें से एक जगह से हाइड्रोजन को उठाया जाएगा। मतलब सिंपलर डेफिनेशन कैन बी द इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब ऐसा नहीं कि उठा के बाहर फेंक देना है आप लोगों ने, नो 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 नो, द इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांसफर है एक जगह से दूसरी जगह पे, विच लीड्स टू द चेंज इन फंक्शनैलिटी, जिसके कारण मॉलिक्यूल की फंक्शनैलिटी ही बदल जाएगी। इस फिनोमिना को हम लोग टोटोमेरिज्म कहते हैं। ये थोड़ी सी मैंने टेक्निकल डेफिनेशन लिखी है, दीज आर द फंक्शनल आइसोमर्स दैट एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम। ये भी पॉइंट नोट करने लायक है कि जब भी टोटोमेरिज्म बनते हैं तो दोनों के दोनों फॉर्म्स साइमल्टेनियस एग्जिस्ट करती हैं। जैसे अगर आप बाजार से 100% प्योर एसीटोन लाते हो तो वो 100% प्योर एसीटोन नहीं है, उस कीटो के साथ साथ कुछ 1%, 99% वो एसीटोन है और 1% वो आपका इनॉल भी है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि मोस्टली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, परंतु ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर इनॉल फॉर्म बाजी मार जाती है। अगेन वी डू नॉट हैव टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, आप सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस कीजिए कि बेसिकली ड्यू टू 1,3, यानी कि 1,3 से क्या मतलब। अब जैसे देखो ये वाले एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, ये जो ऊपर वाली फॉर्म है ना, इस ऊपर वाली फॉर्म का नाम रखूंगा मैं कीटो फॉर्म। कैसे, क्यों बंसी मैं इसको कीटो फॉर्म नाम क्यों रखूंगा? क्योंकि देखो ना ये एक कीटोन है, सी डबल बॉन्ड ओ फॉर्म को हम लोग कीटो भी बोलते हैं, कीटो ग्रुप या ऑक्सो ग्रुप भी बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप को, है ना। तो इसके जो बगल वाला हाइड्रोजन कार्बन है, उस पे जो लगा हुआ हाइड्रोजन है वो शिफ्ट मारेगा। इस शिफ्टिंग की वजह से मॉलिक्यूल में एक तो डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और साथ साथ क्रिएट होगा अल्कोहल। डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया शब्द? इन, EN, और अल्कोहल के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया? ऑल, OL। तो इसीलिए पूरा नाम पड़ेगा इनॉल। समझ आया? ठीक है बच्चों। सो इस वजह से मैंने बताया, अब जनरली ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि थर्ड पोजीशन से हाइड्रोजन 1 पे आ जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है थर्ड से 1 पे आए, 5वें से फर्स्ट पे भी आ सकता है और 7वें से 1 पे भी आ सकता है। मतलब अगर कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड्स यदि है तो मूवमेंट होती रहेगी। ये बात आप जीओसी में और बेटर तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, अभी तो शुरुआत है, धीरे 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 जब आप इसके अंदर घुसोगे तो चीजें बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर आपको होती चली जाएंगी। ठीक है बंसी, आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर टू यू। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है बच्चों, आई थिंक यहां तक इट इज प्रीटी मच क्लियर। चलो फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं कॉन्फॉर्मेशंस के ही। लेट्स लुक एट सम अदर एग्जाम्पल्स।
अब अगला एग्जांपल हम लोग क्या देख सकते हैं, देखो देखो बच्चों, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ड्यू टू देखो बच्चों, दूसरा रीजन क्या था कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म का? एक तो था, एक तो क्या था, एक तो था कि सीसी बॉन्ड के अराउंड अगर आप रोटेशन कर देंगे, और दूसरा रीजन क्या था? अमीन इन्वर्जन। ये भी बड़ा पॉपुलर रीजन है। आइए अमीन इन्वर्जन के बारे में कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं हम लोग, है ना, ड्यू टू अमीन इन्वर्जन। ड्यू टू अमीन इन्वर्जन, ठीक है। अब इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेट अस चेक देम आउट, ठीक है। उनको एक बार हम लोग समझते हैं, करते हैं। जैसे बेटा जी मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये वाला, इधर लगा दिया CH3, इधर लगा दिया H, इधर लगा दिया मैंने C2H5, ठीक है जी। अब इसकी अगर इमीन इन्वर्जन होगा, देखो बेटा इमीन इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो लोन पेयर है, जो एक तरफ निकला होता है ना, वो फैल जाता है, और हमारा देखो अम्ब्रेला की तरह समझने की कोशिश करना। मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, एक सेकेंड रुको, वेट 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 वेट, ओके। सो लेट अस अंडरस्टैंड यूजिंग द पेन्स एंड द स्टिक्स वाला टाइप का मॉडल, है ना। ये देखो, ये मेरे हाथ में एक इमीन अमीन टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसमें देखो जहां पर मेरे पास ये जॉइंट है, जो जॉइंट है, ये वाला जो जॉइंट है, ये वाला जिस पे मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूं, ये तो हो गया नाइट्रोजन, और ये जो 3 ग्रुप्स हैं निकले हुए नाइट्रोजन के साथ में, ठीक है भाई। ऊपर लोन पेयर है, तो होता क्या बेटा कि जो लोन पेयर है वो तो एक बादल है, वो थोड़े समय बाद ना फैलना शुरू कर देता है। तो फैलना शुरू करेगा ना, तो वो लोन पेयर ऐसे इसके बीच में आना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद ये बॉन्ड प्लेनर होते हैं, और फिर यही छतरी जो है, छतरी जैसे मान के चलो छतरी ऐसे खुली हुई है, छतरी उल्टी हो गई। समझ आया कि नहीं? इस फिनोमिना को हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अमीन इन्वर्जन। समझ आई बात? अमीन इन्वर्जन बोलते हैं हम इस फिनोमिना को। मतलब अब मैं बना के दिखाता हूं कि इन्वर्टेड फॉर्म किस प्रकार दिखाई देगा इसका। इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। लिसन, नाइट्रोजन का लोन पेयर तो नीचे को आ गया, और बाकी के तीनों के तीनों ग्रुप्स एज इट इज ऊपर चले गए। कौन कौन चला गया ऊपर? एक तो इधर आ गया ये CH3, ये रहा हाइड्रोजन, और ये रहा C2H5। अगर आप ध्यान देंगे ना बेटा, यह दोनों के दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज भी है, हाँ के ना। मतलब लेट्स सपोज अगर मिरर यहां लगा होता, मिरर लेट्स सपोज यहां लगा होता, लेट्स सपोज बेटा जी कि मिरर यहां लगा होता, मैं मिरर को अगर इधर लगा दूंगा ऐसे करके, मिरर अगर यहां लगा रहता, तो ये वाला जो है वो इसका एकदम मिरर इमेज होता कि नहीं होता? ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन का मतलब मिरर मैंने लगा दिया, सो दिस इज गोइंग टू बी द मिरर इमेज। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर। सो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? दिस इज एग्जांपल, क्योंकि मिरर इमेज आ गया, और जहां मिरर इमेज वर्ड आ जाए बस खत्म बात हो गई। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कन्फॉर्मेशनल enantiomers। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ यू वांट टू टेक। हाँ भाई, देख लो एक बार इसको फटाफट से। एक बार मैं इसमें आपको डायस्टीरियोमर्स का भी एग्जांपल बता देता हूं अगले पेज पे। चलो पहले इसको ले लो आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। एक बार आपके देख लेते हैं दैट इफ यू हैव एनीथिंग टू से और नॉट। ओके ओके, बंसी को समझ में आ गया, वो थैंक्स बोल रहा है, नो प्रॉब्लम बेटा। देखो मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, इट्स नॉट जस्ट फॉर बंसी धारा, आई एम सेइंग इट टू ऑल ऑफ यू। सभी के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। इवन इफ जो लोग बाद में इसको लेक्चर को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, उन लोगों के लिए भी ये बात है कि आई एम मोस्ट हैप्पीएस्ट जब आप अपने डाउट्स पूछते हो, ठीक है। दैट क्योंकि देखो ऑनलाइन क्लास में दिस इज द ओनली वे दैट वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, है ना। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो क्लास है या किसी का भी क्लास में नहीं चाहता कि एक मोनोलॉग की तरह रह जाए, कि आप लोग एकदम मैं बोले जा रहा हूँ और आप लोग बस लिखे जा रहे हैं। इट शुड रीच टू योर माइंड, इट शुड रीच टू योर ब्रेन। अब वो कैसे होगा, है ना, अब वो कैसे होगा? व्हेन यू आस्क, सो दैट आई गेट टू नो योर नेम्स, ताकि मेरे को दिमाग में रहे कि भाई हाँ उस बच्चे को ये समझ नहीं आया था, या मतलब आई शुड फील कनेक्टेड टू यू एंड यू शुड फील कनेक्टेड टू मी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई नो ऑनलाइन मोड है ना, हम लोग मिल नहीं सकते एक दूसरे को, पर बेटा हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, एटलीस्ट वी कैन ट्राई, वी कैन गिव इट अ शॉट। ओके,
and yes, and this mode only we have been producing good results. good क्या, अरे भाई excellent results. आज भी आपका आपने देखा होगा कि CSIR के results आए हैं, and I'm very proud to say that our institute has just started, at just begun, and we have performed आउटस्टैंडिंगली वेल. ठीक है, अब तुम कहोगे अपने मुंह से तारीफ कर रहे हैं, बट है तो करेंगे ना. सो बहुत सारे बच्चे हमारे दे वर एबल टू क्वालिफाई देयर नेट एग्जाम, एंड मेनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड JRF आल्सो. सो इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए भी विश करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी को एकदम खींच के लेकर के चले और अपना जो भी मनचाहा एग्जाम है उसको क्वालिफाई करें. जो भी मनचाही जॉब है या जो भी मनचाही यूनिवर्सिटी है वो आपको आपकी जल्दी से जल्दी मिल जाए. ठीक है, दैट इज माई होप्स फॉर यू एंड आई विश फॉर यू. बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के लिए यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ विद अस. ओके, कनेक्ट करना बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी. Yes, Anil Kumar, बेटा डेफिनेटली आई विल शेयर द PDF इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स द लेक्चर. मैं लेक्चर के तुरंत बाद PDF तो शेयर करूंगा ही करूंगा. वो तो मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप मतलब आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. देखो, एडवाइजेबल यही है कि आप साथ साथ लिखिए. दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ, है ना. आप साथ साथ लिखेंगे, दैट इज द बेस्ट थिंग. परंतु अगर आप साथ साथ नहीं भी लिख पा रहे हो तो PDF में आपको सेंड करूंगा. वैसे तो मैं बहुत स्पीड में नहीं जा रहा हूं, आप साथ में लिख सकते हो. ठीक है, अभी देखो मेन लिखने का काम तो कल से शुरू होगा, है ना. अभी तो मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूं आप लोगों को. ओके, सो ठीक है जी. और किसी का कोई डाउट है तो आप पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा, स्क्रीनशॉट्स आर नॉट अलाउड. ओके ओके, आई डिडंट नो दैट अनिल कुमार. ठीक है, ठीक है. ओके, चलिए तो बस बाकी के एग्जाम्पल्स को हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं और इसको डिस्कस करके बंद करते हैं. ठीक है, ओके बच्चों, तो ये था एग्जाम्पल हमारा कॉन्फॉर्मेशनल एनांशियोमर का. चलिए एक बार मैं कॉन्फॉर्मेशनल डायस्टीरियोमर का भी इसमें एग्जाम्पल दिखा देता हूं तुमको. फिर हम एक एक एग्जाम्पल को डिटेल में बात करेंगे बच्चों, एक एक को डिटेल में एक बात करेंगे. ठीक है, देखो एक ये भी हो सकता है. देखो भाई, दिस कुड बी द अदर एग्जांपल. यहां पर इस वाले कार्बन के कारण, इस वाले कार्बन के कारण सारा गेम पलट गया. इस वाले कार्बन के कारण सारा गेम पलट गया. अमीन इन्वर्जन यहां से यहां तक तो ठीक था, लेकिन बगल वाले कार्बन की वजह से मिरर इमेज वो नहीं रहेगा. सो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ conformational diastereomers. ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी. सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म. देखो बेटा फटाफट आ जाओ, टेबल में आओ, घुसो. चलो टेबल में घुसते हैं फिर से.
देखो बेटा, अब कॉन्फॉर्मेशनल की बात की थी तो कॉन्फॉर्मेशनल दो प्रकार से प्रोड्यूस होता था। क्या क्या थे वो दो टाइप्स? एक था सीसी बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कर लो या फिर अमीन इन्वर्जन कर लो। तो सीसी बॉन्ड के अराउंड जब रोटेशन करी तो मैंने दोनों एग्जांपल दिए, कॉन्फॉर्मेशन एंशियोमर का, कॉन्फॉर्मेशनल डायस्टेरियोमर का। और अमीन इन्वर्जन में भी हमने दो एग्जांपल किए, किस किस का? एक तो कॉन्फॉर्मेशनल एंशियोमर्स का, कॉन्फॉर्मेशनल डायस्टेरियोमर्स का। ठीक है, चलिए अब थोड़े से एग्जांपल्स हम लोग बात करेंगे किसकी? लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल्स ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। एग्जांपल्स ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। अब हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स के एग्जांपल्स की बात करेंगे। अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, चलिए बात करते हैं। अब कॉन्फिगरेशनल में सबसे पहले देखो, कॉन्फिगरेशन में टाइप्स क्या थी? कॉन्फिगरेशन में भी टाइप्स क्या थी? कॉन्फिगरेशन में टाइप्स थी कॉन्फिगरेशनल डायस्टेरियोमर्स, कॉन्फिगरेशनल एनांशियोमर्स। हाँ के ना? तो चलो आओ देखते हैं कि इनमें क्या क्या करना है हमको। अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्फिगरेशन उसकी। तो मान के चलो मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ये हो गया मेरा CH3, ये H, ये Cl और ये OH। सही बात है? अरे हाँ के ना? अब इसकी बेटा जी अगर मैं मिरर इमेज एकदम तैयार कर दूंगा, सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स मिरर इमेज। हाउ इज इट गोइंग टू लुक लाइक? इट इज लाइक दिस। ये Cl आ गया, ये H आ गया, ये CH3 और ये OH, है ना? बाय चांस मान के चलो कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, इसको कर लेंगे कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज S, तो नेचुरली दिस इज गोइंग टू बी R। हाँ के ना? सो दिस, ये S और R कैसे निकालते हैं उसकी टेंशन तुमने नहीं लेनी, वो मैं सिखाऊंगा। आई विल टीच यू दैट, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, सो बेसिकली इनके बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा? वी विल कॉल देम एज कॉन्फिगरेशनल इनैंशियोमर्स, या फिर इनको क्या बोलूंगा मैं? सिर्फ इनैंशियोमर्स भी बोल सकता हूं। इनको मैं सिर्फ इनैंशियोमर्स भी बोल सकता हूं। ठीक है, कॉन्फिगरेशनल ये कैसे निकालते हैं? अभी कॉन्फिगरेशन के मान के चलो कि R और S मान के चलो, और भी कितने टाइप की होती है, कैसे निकालते हैं, आई विल टीच द एंटायर टॉपिक। अभी के लिए मान के चलो कि R और S होता है क्योंकि ये आपने सुना हुआ है पहले, सो इसको अज्यूम कर लो। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और इसी के अंदर अगर मान के चलो हमें एग्जाम्पल देखना है, अगला देखो, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों। इसी के अंदर नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा H, इधर भी ले लेता हूं H, इधर CH3, इधर Cl और इधर Br। अब इसी का ही मैं दूसरा फॉर्म बनाता हूं, सो इट विल लुक लाइक दिस। देखना ध्यान से बच्चों, H, CH3, Cl, Br, है ना? अब इसमें क्या हो जाएगा? ये वाला R हो जाएगा, ये वाला S हो जाएगा, ये वाला R हो जाएगा, ये वाला R हो जाएगा। मतलब मिरर इमेज भी नहीं है। अरे मिरर इमेज तो नहीं है, और कॉन्फ़िगरेशन भी क्या आ गई है? अलग अलग आ गई है। तो इनको हम लोग किस नाम से जानेंगे? वी विल कॉल देम एज कॉन्फ़िगरेशनल डायस्टेरियोमर्स, या फिर ओनली डायस्टेरियोमर्स भी कह सकते हो। ठीक है भाई, अब आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ये जो सारे के सारे एग्जांपल्स मैंने आपको करवाए हैं ना, इसकी एकदम चीर फाड़ कर देंगे, एकदम अंदर घुस के इसको पढ़ेंगे। आज का सिर्फ क्लास का मकसद यही था कि आपको दिखाया जा सके कि कैसे हम लोग करेंगे। अगली क्लास में बहुत ही ज्यादा, आज देखो मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा, ठीक है, बोर नहीं करना आपको पहले दिन ही, क्योंकि आज ज्यादा लोग है भी नहीं, सो आई डोंट वांट कि ज्यादातर लोग इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें। आई वांट मोस्ट ऑफ यू शुड बी प्रेजेंट इन द लाइव क्लास, ताकि जब आप सीखें तो आप डाउट्स पूछ पाएं और साथ साथ सीख पाएं। ठीक है, अपने डाउट को एकदम इमीडिएट बेसिस पे क्लियर कर पाएं। ठीक है बच्चों, सो आओ अब एक चीज बस लास्ट बात आज की जो मैं करना चाहूंगा, दैट इज व्हाट, देख लो इसको एक बार आराम से आप। आज की जो लास्ट बात करना चाहूंगा, ठीक है, सो देखो आपने ना बहुत बार एक वर्ड सुना होगा कायरल, है ना? देखो कायरल अकेडमी, कायरल अकेडमी, है ना? सो मेरा बस आप लोगों से एक लास्ट सवाल है जो कि मैं जाते जाते छोड़ के जा रहा हूं आप लोगों के लिए। इज every chiral molecule ऑप्टिकली एक्टिव? क्या हर एक कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? इज द आंसर इज यस और द आंसर इज नो। ठीक है,
कल इस क्वेश्चन के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे और सारे प्रकार के इन शब्दों का इस्तेमाल जो हम करते हैं, कायरल कार्बन, कायरल सेंटर, ऑप्टिकली एक्टिव, एसिमेट्रिक कार्बन, डिसिमेट्रिक कार्बन, इस सब के सब में क्या डिफरेंस होता है और कैसे इनके बारे में हम लोग पता लगाएंगे। कल हम इसके बारे में खूब डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग क्या, हमारा मकसद है और क्या हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, सो ये जो हमारा सफर होने वाला है स्टीरियोकेमिस्ट्री का, इट इज गोइंग टू बी सुपर ऑसम, सुपर फन। आप लोगों को बहुत मजा आएगा ये पढ़ के। बस मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि डाउट्स को समय समय पर पूछते रहना, चाहे आप किसी भी मोड में देख रहे हो, बी इट लाइव, बी इट रिकॉर्डेड, आस्क योर डाउट्स टाइमली। ठीक है, चलिए अभी किसी को कुछ कहना है तो कहिए। ठीक है भाई, तो जो लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से हैं, थैंक यू फॉर बीइंग सच लवली ऑडियंस, है ना। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में बस मेरे को ये दिखाना था कि स्टीरियोकेमिस्ट्री किस लेवल तक पढ़ना है हमको, किस लेवल तक हम आगे जाएंगे, ये सारी चीजें आज मेरे को आपके साथ करनी थी। डिटेल्स तो अभी आप देखते चले जाओ, अभी तो मजा आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच। सो आई विल सी यू टुमारो with the fresh energy. ठीक है, थैंक यू बच्चों, आई सी यू टुमारो। और क्लास का टाइमिंग जो भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और बाय बाय, टाटा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, उन सबको बताइए, शेयर आवर रिजल्ट विद देम एंड स्टार्ट स्टडिंग। पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब आप पढ़ने के लिए आए हो हमारे पास, तो उसको ढंग से, ईमानदारी से, एकदम मस्त तरीके से करो पढ़ाई। ठीक है, चलिए बाय बाय।